बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा की शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे, मगर उसे यूं लगता था जैसे वो इस घर में बरसों से रह रही हो। नए घर की दीवारें, नया सहन, नया किचन और इन सब से बढ़कर नए रिश्ते, हर चीज उसके लिए आजमाइश बन चुकी थी। जरीना बेगम, जो इस घर की मालिक समझी जाती थी, सुबह आंख खुलते ही आयशा को आवाज दे देती, बहू अभी तक सो रही हो। हमारे जमाने में लड़कियां फजर से पहले उठ जाया करती थीं। हालांकि आयशा फजर के बाद कभी नहीं सोई थी, मगर फिर भी वो खामोशी से उठती, वुजू करती और किचन में जाकर काम शुरू कर देती। नाश्ता बनाते वक्त अगर जरा सा भी फर्क हो जाता तो फौरन ताना मिलता, ये चाय नहीं बस गर्म पानी है, पराठा इतना सख्त क्यों है। आयशा के हाथ कांप जाते, दिल घबराता, मगर जुबान बंद रहती। दिन गुजरते गए, मगर हालात बेहतर होने के बजाय और सख्त हो गए। जरीना बेगम को आयशा का खामोश रहना कमजोरी लगता था। वो समझती थी कि ये लड़की कुछ बोलती नहीं, इस पर जितना चाहो बोझ डाल दो। कभी पूरे घर की सफाई, कभी मेहमानों की खातिरदारी, कभी बगैर बताए इजाफी काम। एक दिन मोहल्ले की कई औरतें आ गई। जरीना बेगम ने आयशा को बुलाकर कहा, आज जरा अच्छा खाना बनाना, मेरी इज्जत का सवाल है। आयशा ने कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन खाना तैयार किया, मगर मेहमानों के सामने भी जरीना बेगम ने कहा, हमारी बहू अभी सीख रही है, पहले तो इसे कुछ आता ही नहीं था। आयशा का दिल टूट गया, मगर उसने मुस्कुराकर बर्तन उठा लिए। रात को साथ ने बस इतना कहा, अम्मी का दिल बड़ा नाजुक है, तुम बर्दाश्त कर लिया करो। ये सुनकर आयशा को पहली बार लगा कि शायद उसकी खामोशी कोई नहीं समझ रहा। वक्त के साथ आयशा कमजोर होने लगी, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। वो अक्सर रात को चुपके से रोती ताकि किसी को खबर ना हो। एक दिन उसकी माँ फोन पर बोली, बेटी आवाज से ठीक नहीं लग रही, सब खैर तो है ना। आयशा ने हंसकर बात बदल दी, अम्मी सब ठीक है, मगर हकीकत ये थी कि इसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। फिर वो दिन आया जब आयशा को तेज बुखार हो गया, जिस्म कांप रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मगर जरीना बेगम ने कहा, बुखार हर किसी को होता है, काम तो करना ही पड़ेगा। आयशा लड़खड़ाते कदमों से किचन में गई। बर्तन धोते हुए उसके हाथ से प्लेट फिसल गई, और ये एक छोटी सी बात थी, मगर जरीना बेगम के लिए कयामत। ना अहल मेरा सामान बर्बाद कर दिया। साद वहीं खड़ा था, मगर खामोश रहा। यही खामोशी आयशा के दिल को सबसे ज्यादा चुभ गई। उसी रात आयशा ने पहली बार दिल खोलकर अल्लाह से बात की, या अल्लाह अगर मेरी खामोशी गलत है तो मुझे हिम्मत दे, और अगर सब्र दुरुस्त है तो मुझे ताकत दे। कुछ दिन बाद साद को दफ्तर जाते हुए शदीद एक्सीडेंट हो गया। खबर सुनते ही जरीना बेगम के कदमों तले जमीन निकल गई। वो चीखने लगी। इस मुश्किल वक्त में आयशा एक मजबूत सतून बनकर खड़ी हो गई। वही हॉस्पिटल दौड़ती रही, वही दवाएं लाती रही, और वही दुआओं में हाथ उठाती रही। जरीना बेगम ने पहली बार देखा कि आयशा ने ना कोई शिकवा किया, ना माजी की बात याद दिलाई। एक रात जरीना बेगम ने आयशा को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खामोशी से रोते देखा। वो ठिठक गईं। उन्हें अपनी सख्त बातें, ताने और बेरहमी याद आ गई। साथ की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा, यह सब बरवक्त देखभाल का नतीजा है। जरीना बेगम ने आयशा के सर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, मुझे माफ कर दो। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने कहा, अम्मी मैंने आपको कभी दिल से बुरा नहीं समझा। साथ को होश आया तो उसने भी आयशा से माफी मांगी। मैंने वक्त पर तुम्हारा साथ नहीं दिया। घर वापस आकर माहौल बदल चुका था। जरीना बेगम अब आयशा को बेटी कहकर बुलाती, उसके आराम का ख्याल रखती और सबके सामने उसकी तारीफ करती। आयशा की खामोशी ने शोर मचा दिया था, ऐसा शोर जो दिलों को बदल देता है। नाजरीन,
کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔